इस समय हमारे देश में स्पोर्टी 125 सीसी कम्यूटर्स का डंका बजा हुआ है। हीरो की एक्सट्रीम 125 आर ऑलरेडी लोगों के दिलों में अपनी जगह बना चुकी है। टीवीएस की रेडर ने तो इस सेगमेंट की शुरुआत करी थी। अब हमारे देश का एक सबसे बड़ा टू व्हीलर प्लेयर जो कि अब तक स्कूटी से टॉप चार्ट्स पर बना हुआ था, इस स्पोर्टी 125 सेगमेंट में एंटर कर रहा है। स्वागत कीजिए होंडा सीबी हॉर्नेट 125 का। हेलो एवरीवन, माय नेम इज कारण। स्वागत करता हूं जागरण हाईटेक के एक नए वीडियो में। आज हमने इस हॉर्नेट को कई किलोमीटर्स तक चलाया है और इसके बारे में कुछ अच्छी और बुरी बातें जानेंगे, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो शुरुआत करते हैं हम लुक से। अगर आप फ्रंट लाइट को देखेंगे तो किसी भी 125 सीसी में आपको स्प्लिट हेडलैम्प सेटअप नहीं देखने को मिलेगा। यहाँ पर ऊपर की तरफ मेन लैंप है जो कि रिफ्लेक्टर टाइप है और यहाँ पर आपको मिलेंगे एलईडी डीआरएल्स। अगर इस तरफ देखेंगे तो टैंक में मिलेंगे बड़े से श्राउड्स जो कि काफ़ी एग्रेसिव लगते हैं। इवन टैंक की शेप भी काफ़ी एग्रेसिव लगती है, ऑलमोस्ट किसी 200 या 250 सीसी बाइक की तरह। अगर आप नीचे देखेंगे तो आपको यहाँ पर एक अंडरबेली प्रोटेक्टर मिलेगा जो कि प्लास्टिक का है, बट ये ओवरऑल लुक को काफ़ी कंप्लीट करता है। एग्जॉस्ट भी अपस्वेप्ट है, एग्रेसिव दिखता है और यहाँ पर आपको ये ब्रश्ड एल्यूमिनियम फिनिश भी मिलती है। साइड के पैनल्स देखेंगे तो काफ़ी डिफरेंट हैं और ये बड़ी हॉर्नेट से काफ़ी मैच करती हैं। साइड में बहुत ही बड़ी बड़ी सी ग्रैब रेल्स, पीछे की तरफ देखेंगे तो जो टेल लाइट्स हैं वो ऑलमोस्ट किसी बड़ी हॉर्नेट की तरह दिखती हैं। अब बात कर लेते हैं पावर प्लांट की, जो सबसे इंपॉर्टेंट होगा। इसमें मिलता है आपको एक 123.9 सीसी का एयर कूल्ड इंजन जो प्रोड्यूस करता है 11.1 पीएस की पावर और सिमिलर अमाउंट ऑफ टॉर्क। अगर मैं टीवीएस रेडर और एक्सट्रीम 125 की बात करूं तो उनमें मिलता है आपको ऑलमोस्ट 124 सीसी का इंजन और पावर और टॉर्क के मामले में कहीं ना कहीं ये मार्जिनली आगे हैं इस बाइक से, बट दैट डजंट मेक एनी डिफरेंस। और तीनों ही बाइक में आपको मिलेगा एक 5 स्पीड ट्रांसमिशन। अब हॉर्नेट की यूएसपी है इसके सेगमेंट फर्स्ट एनोडाइज्ड अपसाइड डाउन फोक्स। जी हाँ, बाकी दोनों बाइक्स में आपको टेलीस्कोपिक सस्पेंशन मिलता है जिसकी वजह से कॉर्नर्स के अराउंड या फिर ऑन रोड स्टेबिलिटी काफ़ी अच्छी हो जाती है। ओवरऑल सस्पेंशन को स्टिफ रखा गया है। अगर गड्ढे या स्पीड ब्रेकर के ऊपर आप धीरे जाओगे तो इतने गड्ढे महसूस नहीं होंगे। स्टिफ इसलिए रखा गया है क्योंकि एक कम्यूटर बाइक है और ज़्यादा सॉफ्ट सस्पेंशन गड्ढों में बाइक एकदम धंसने लगेगी। सामने आपको मिलता है 240 mm का डिस्क रोटर जिसकी ब्रेकिंग बाइट काफ़ी अच्छी है, लेकिन एक प्रॉब्लम है, इसमें आपको सिंगल चैनल एबीएस मिलता है और पीछे की तरफ जो ड्रम ब्रेक है उसकी परफॉर्मेंस मुझे उतनी खास नहीं लगी। हाँ, ड्रम ब्रेक्स के हिसाब से द परफॉर्मेंस इज़ फाइन, लेकिन जब आपको फ्रंट में डिस्क मिलता है तो वो उसकी बाइट एकदम नेग्लिजिबल लगती है। अगर हम परफॉर्मेंस की बात करें तो यहाँ पर होंडा की हॉर्नेट काफ़ी जिपी फील होती है। लोअर आरपीएम्स पर टॉर्क काफ़ी अच्छा है, मिड रेंज में भी काफ़ी अच्छा है। हाँ, हायर रेंज में जाते हुए थोड़ा सा फ्लैट आउट होने लगती है। अब भले ही टीवीएस की रेडर और हीरो के एक्सट्रीम में थोड़े से सीसीज ज़्यादा हों, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। होंडा की हॉर्नेट अब भी ज़्यादा फास्ट है। मैं इसे लगभग 110 या 112 किलोमीटर की स्पीड तक ले जा चुका हूँ, जबकि टीवीएस की रेडर और हीरो के एक्सट्रीम को 100 kmph पहुँचने में भी काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ता है। तो अगर मैं इन तीनों कॉम्पिटिटर्स की बात करूँ तो यहाँ पर एक टीवीएस की रेडर एक क्लियर चैंपियन है, वो रिटर्न करती है अप टू 71 kmph। उसके बाद आती है हीरो की एक्सट्रीम और लिस्ट में सबसे नीचे मैं कहूँगा कि आएगी होंडा की हॉर्नेट जो कि आपको रिटर्न करेगी 55 टू 60 kmph। होंडा की हॉर्नेट में एक सरप्राइज़ है, ये आपको देती है एक 12 लीटर का फ्यूल टैंक और बाकी की बाइक्स में आपको मिलेंगे 10 लीटर के फ्यूल टैंक। तो अगर मैं टोटल डिस्टेंस की बात करूं, अगर टैंक फुल करके चलें तो कहीं ना कहीं होंडा की हॉर्नेट आपको 2 लीटर एक्स्ट्रा दे रही है और आप ज़्यादा किलोमीटर तक ट्रैवल कर पाएंगे। अगर मैं 0 से 60 kmph की बात करूं तो होंडा की हॉर्नेट यहाँ पर सेगमेंट की सबसे फास्टेस्ट बाइक है, जस्ट 5.4 सेकेंड। इसके अलावा इसका टोटल वेट है 124 kg। सीबी हॉर्नेट में आपको मिलता है 4.2 इंच का TFT क्लस्टर जो कि काफ़ी क्रिस्प और क्लियर है। कितनी भी धूप पड़ रही हो आप इजीली सारे रीडआउट्स पढ़ सकते हैं। इसमें आपको टैकोमीटर मिलेगा, फ्यूल गेज, साथ ही साथ आपको ट्रिप मीटर्स, गियर शिफ्ट इंडिकेटर, साइड स्टैंड इंडिकेटर
और बहुत सारे टेलटेल टाइम्स भी साइड में मिलेंगे। इसके अलावा आप इसे अपने फ़ोन से भी कनेक्ट कर सकते हैं, टर्न बाय टर्न नेविगेशन मिल जाएगा, बहुत सारे वाइटल फैक्ट्स और फिगर्स भी आप होंडा ऐप के थ्रू अपनी बाइक में देख सकते हैं। अब आ जाते हैं सीट की तरफ। यहाँ पर स्प्लिट सीट डिज़ाइन है। राइडर के लिए तो काफ़ी बड़ी सीट रखी गई है, लेकिन पिलन के लिए काफ़ी छोटी सीट रही है। तो ओवरऑल अगर लॉन्ग डिस्टेंस की बात करूँ तो शायद ये छोटी सीट पिलन को उतनी कंफर्टेबल ना लगे। हॉर्नेट में आपको मिलता है एक सी टाइप यूएसबी चार्जर और बाकी बाइक्स में भी आपको ये फीचर देखने को मिल ही जाएगा। अब मेरे सामने जो कलर देख रहे हैं एकदम फ्लैशी नियॉन कलर, ऐसे कलर ऑप्शंस आपको किसी भी दूसरी स्पोर्टी कम्यूटर्स में देखने को नहीं मिलेंगे। कि हॉर्नेट 125 स्टार्ट होती है 1,02,000 रुपए से और ऑन रोड आते आते आपको इसके लिए 1,21,000 खर्च करने पड़ेंगे। यहाँ पर सबसे सस्ती है टीवीएस की रेडर जो कि स्टार्ट होती है लगभग 87,000 रुपीज़ से, और उसके बाद आती है हीरो की एक्सट्रीम जो कि स्टार्ट होती है लगभग 96,000 रुपीज़ से। तो अगर आप एक वैल्यू कॉन्शियस बायर हो तो आपके लिए सबसे बेस्ट रहेगी टीवीएस की रेडर, जो कि आपको देती है बेहतरीन माइलेज और साथ ही साथ प्राइस भी बहुत ही एक्सेसिबल है। लेकिन अगर आपकी प्रायोरिटी लुक्स है, क्योंकि आप एक स्पोर्टी कम्यूटर चाहते हैं, तो डेफिनेटली यहाँ पर होंडा की हॉर्नेट इस सेगमेंट विनर। तो आपको इन तीनों में से कौन सी बाइक पसंद है, हमें कमेंट्स में बताएं। ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करें और ऐसे कंटेंट के लिए जागरण हाईटेक को ज़रूर सब्सक्राइब करें।